ओम शांति। आज 10 नवंबर 2024। आज संडे को अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज्ड मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 14 नवंबर 2002 और मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। तो ब्राह्मण जीवन में जब हम स्टार्ट करते हैं बाबा के पास आकर सोल कॉन्शियस स्थिति की पढ़ाई, उसका अभ्यास, तो उसके लिए खास क्या क्या बातें हैं जो हमारी उस कॉन्शियस स्थिति को बढ़ाएंगी, बनाएंगी, उसको कहते हैं फाउंडेशन, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। और फाइनली जो हम अपने सोल कॉन्शियस स्थिति को देह में रहते हुए अनुभव कर लेते हैं, उसको कहते हैं सफलता। तो यहाँ पर आज बाबा फाउंडेशन और सफलता दोनों के लिए क्या क्या चीजें, क्या बात जरूरी है, उसका आधार क्या है, वो बाबा बताता है। निश्चय, निश्चय बुद्धि। किस बात का निश्चय? बाबा ने आगे विस्तार में पार्ट में बताया है कि निश्चय किस बात का, बट ऐसे निश्चय का मतलब होता है कि मुझे इस बात पर पूरा निश्चय है ही कि मैं संपूर्ण आत्मा हूँ। इस बात का जिसको जितना निश्चय होगा, उसके अंदर उतनी ही पुरुषार्थ में उसको सफलता मिलती जाएगी। और उसका जो फाउंडेशन है, जो चीजें जरूरी है, वो उसको उसमें ऑटोमेटिकली वो चीजें उपलब्ध होती जाएंगी, वो स्ट्रांग होता जाएगा उसका बनता जाएगा पार्ट में। क्योंकि दोनों चीजें यहाँ हमें अच्छी करनी है, अंदर की कॉन्शियसनेस और फिर ऊपर का पार्ट। अभी तक हम ऊपर के पार्ट को ठीक करने में लगे थे, कॉन्शियसनेस पे थोड़ा कम ध्यान दिया, आत्माभिमानी स्थिति पे ध्यान कम गया। लेकिन अगर हम आत्माभिमानी स्थिति पे ज्यादा ध्यान दें, तो पार्ट पर ध्यान दिए बिना भी, मतलब पार्ट को सुधारने की चेष्टा करने की जगह वो पार्ट अपने आप सुधरने लगेगा, जब मैं आत्माभिमानी स्थिति में टिकने लगूंगी ज्यादा से ज्यादा। तो आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ऑलरेडी हमको समर्थ रूप में देख रहा है। समर्थ का मतलब जिसके अंदर सर्व शक्तियां हैं, वो सब कुछ कर सकता है। तो बाबा तो है ही सर्वशक्तिवान, उसको तो पूरे विश्व भर ने मान रखा है, तो वो तो समर्थ हुआ ही। लेकिन बाबा हमको भी हमारे समर्थ रूप में ही देखता है। हम बच्चे चाहे कितना भी अपने को असमर्थ समझें, किरदार या पार्ट को, कैरेक्टर को देखकर कमजोर समझे, लेकिन बाबा जानता है कि आत्मिक रूप में ये बच्चे भी मेरे जैसे समर्थ ही हैं। तो पुरुषार्थ का मतलब ही है उस आत्मिक अवस्था तक पहुंचना, अपने देह में रहते हुए बुद्धि के द्वारा उस समर्थ स्थिति को अनुभव करना। तो उस समर्थ स्थिति को बाबा ने पहले ही देख लिया है। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों को, बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बच्चे का मतलब ब्राह्मण, जो कैरेक्टर ब्राह्मण है, जो अभी अपने को सोल कॉन्शियस बनाने के लिए पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ऐसा दृढ़ संकल्प कि हम उस आत्म अभिमानी स्थिति या देही अभिमानी स्थिति को हर हाल में संपूर्ण पाएंगे ही, ऐसा दृढ़ संकल्प बाबा देखता है ब्राह्मण पार्ट में हमारा। तो बाबा को हम बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल है। आगे जा सकते हो। भगवान से आगे कोई जा सकता है शक्तियों में? जब भगवान एक कंप्लीट सोर्स ऑफ पावर है, फिर उससे ज्यादा कंप्लीटनेस क्या हो सकती है? लेकिन बाबा आगे जाने की बात कह रहा है कि कंप्लीटनेस को अनुभव करने के बाद आगे पार्ट में तुम
जा सकते हो, क्योंकि बाबा आगे का पार्ट प्ले नहीं करता। बाबा आगे सतयुग में जाकर देवता नहीं बनता। उनकी पूजा केवल निराकार शिवलिंग के रूप में होती है, और हमारी पूजा शालिग्राम निराकार और देवी देवता साकार दोनों रूप में होती है। इसलिए हम बच्चों को बाबा इस तरह से कह रहे हैं कि तुम बाबा से भी आगे जा सकते हो। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। सिर के ताज का मतलब, सिर का, बाबा का कोई सिर तो नहीं है ना, लेकिन ताज का मतलब ये अलंकारी भाषा में कि बाबा को हम बच्चों पर कितना नाज है। हाँ, बाबा हम बच्चों को कितना ऊंची दृष्टि से देखता है, हमको कितना ऊंचा देखता है। हमको, अपने को भले ही हम अपने को ना देखे, लेकिन बाबा ने हमको हमेशा बहुत ऊंची दृष्टि से ही देखा, क्योंकि बाबा जानता है हम कौन है। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते हैं, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराजधारी बच्चे, वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। तो बाबा तो हमारी मस्तक मणि को देखता है, माना आत्मा को देखता है, लेकिन कैरेक्टर में, पार्ट में भी हमको इस आखिरी ब्राह्मण जीवन में अपनी अपनी कोई ना कोई विशेषता जरूर मिली है, जो हम इस लास्ट के जन्म में अपने आप को विश्व के सामने उस विशेषता को यूज कर सकते हैं। तो बाबा उसको सेवा में लगाते चलो ऐसे कह रहे हैं। चेक करो, मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। प्रभु पसंद का मतलब मैं निराकार स्थिति में कहाँ तक टिका हूँ। परिवार पसंद का मतलब मेरे कैरेक्टर में, मेरे रोल में गुण कहाँ तक आए हैं। क्योंकि निराकार अवस्था में तो आत्मा है ही सतोगुणी, लेकिन उसके किरदार में अभी हम अगर बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो वो गुण रिफ्लेक्ट नहीं होते, क्योंकि देह भान और पिछले स्वभाव संस्कार की स्मृतियां उसमें इंटरफेयर करती है माया के रूप में। लेकिन जितना ज्यादा हमारी निराकारी स्थिति अंदर से बनी होगी, ऑटोमेटिकली हमारे कर्मों में भी स्वच्छता और गुण से भरपूर सतो प्रधान कर्म होने लगेंगे। तो उससे हमारे साथ रहने वाले दूसरे परिवार में और भी पुरुषार्थी भाई बहन अपने आप कैरेक्टर को पसंद करेंगे। तो दोनों चीजें चाहिए, निराकार स्थिति भी और ऊपर से कर्मों में भी एक दूसरे के साथ हमारा सामंजस्य बन जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सारी आत्माएं ऑन टोटल एक दूसरे के साथ, जैसे वो पजल होता है ना, तो पजल में क्या होता है, पजल का एक टुकड़ा दूसरे में फंसाया जाता है, फिर तीसरे में फंसाया जाता है, और ऐसे करके वो एक कंप्लीट पजल हो जाती है, पूरा संपूर्ण बन जाती है वो। तो ऐसे ही अभी हम में से किसी के अंदर कोई कमी है, दूसरे के अंदर कोई कमी है, तीसरे के अंदर कोई कमी है, लेकिन जैसे ही मैं आत्मिक स्थिति में, निराकार स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाती जाती हूँ, तो मेरी अंदर एब्जॉर्बिंग पावर आती जाती है। माना मैं हर एक आत्मा को उसकी कमी देखे बिना, उसके पार्ट की कमी देखे बिना उसको अपने में स्वीकार कर लेती हूँ। माना हम एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, क्योंकि अब हम सोल कॉन्शियस स्थिति से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ऐसे जब सारे ब्राह्मण एक दूसरे के साथ अपने आप को जोड़ते जाएंगे, मिलकर चलने लगेंगे, तो एक कंप्लीटनेस आ जाएगी, जिसको बाबा कहते हैं अखंडता, कि पूरा एक देश, एक राज्य है ना, एक भाषा, सब कुछ एक हो जाएगा। अभी थोड़ा सा कैरेक्टर वाइज पार्ट के रोल में कुछ कुछ सबको अलग जो मिला है, उससे थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर आत्मिक अवस्था है वो हर किसी को अपने साथ एडजस्ट कर पाएगा, सबके साथ मिलकर चल पाएगा, और ऐसी आत्मा को हर कोई कैरेक्टर में भी पसंद करेगा। तो ऐसा परिवार पसंद कहाँ तक बना हूं, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। संगम युग है ही ज्ञान का युग। तो इसमें जितने भी बाबा के बच्चे, यानी जो कैरेक्टर में है इस समय आत्माएं, वो जितना ज्ञान उठा रही हैं, ले रही हैं, उन सब का एक संगठन, एक परिवार है, जो बाबा संगम युग में ही पूरे बच्चों को इकट्ठा करता है, दुनिया भर से अलग अलग जगह से लाकर। तो ऐसे बच्चों को आ, अपने अंदर देखना है कि मुझे
निराकार स्थिति में स्थित होने से बाबा कितना पसंद करता है और साकार में मेरा पार्ट कितना पसंद किया जाता है, दोनों चीजें आवश्यक है। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। अब बात आती है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी है। पहले भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं शाम की क्लास में। जिसको जितना ज्यादा इस बात पर निश्चय होगा कि मैं हूं ही आत्मा, ये है आधार इस ब्राह्मण कैरेक्टर के रोल में, हमारे पुरुषार्थ का। जिसको जितना ज्यादा इस बात पर निश्चय होगा, उसके संकल्प में भी वो उसको आत्मा याद रहेगा, उसके कार्य में भी उसको वो अपनी आत्मा होने की स्मृति रहेगी, और इसलिए उसका फाउंडेशन उतना ही ब्राह्मण जीवन में स्ट्रांग होगा। तो उनकी विजय हुई पड़ी है, माना वो तो फिर अपने को देह में रहते हुए आत्मा का निरंतर अनुभव कर ही लेंगे, ऐसा कंफर्म्ड है, ऐसा पक्का है, सफलता है इसमें। तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है, जिनको निश्चय है। अभी हम में से कहते हैं ना भाई बहन की, पता नहीं मुझे फील नहीं होती शक्तियाँ, पता नहीं मुझे आत्मा का अनुभव हमेशा नहीं रहता, मैं कैरेक्टर में डूब जाती हूँ। वो अलग बात है, हम डूब जाते हैं कैरेक्टर में ड्रामा अनुसार, लेकिन उसके बावजूद जब हम होश में होते हैं, या जब भी हम उस कैरेक्टर से निकलते हैं, तब क्या मुझे निश्चय होता है? तब मुझे निश्चय है कि मैं हूं ही आत्मा। तो जिसको आत्मा का निश्चय है कि मैं हूं ही वो, उसके लिए तो फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है ना। जो चीज आप हो ही, उसको अनुभव करने से कौन रोक सकता है? तो जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जो हम आ, अब पुरुषार्थ को भी इतना डिफिकल्ट बनाकर चलते हैं ना, वो सिर्फ तब तक जब तक निश्चय नहीं है। एक बार निश्चय हो जाए, फिर आपकी नेचुरली स्टेट ऑफ माइंड आपको याद रहता है कि आप हो ही आत्मा, फिर उसको मेहनत की आवश्यकता नहीं। तो सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। और सिर्फ आत्मा नहीं हूं, लेकिन कैसी आत्मा हूं इस बात का भी निश्चय है। मैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा हूँ, ऐसा निश्चय भी जरूरी है। सिर्फ आत्मा तो चलो ठीक है, लेकिन उसमें भी कमी कमजोरी के साथ अपने को पाप आत्मा पुण्य आत्मा समझ के भी चल सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं। हमें अपनी संपूर्णता सामने दिखती हो, वो याद रहती हो। तो सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण बने हो, बाबा के बच्चे बने हो, ज्ञान लिया है, तो अपने आप को आत्मा समझना, ये हमारी सफलता हमारे लिए निश्चित है। गले का हार है मतलब हमारे ही अंदर है, जिसको हम सिर्फ बाहर ढूंढते आए। जैसे वो रानी की कहानी है ना, कि वो गले में पहने थी हार और ढूंढने लगी बाहर। अल्टीमेटली लास्ट में उसको किसी ने बताया कि आपके गले में ही पड़ा है। तो जो आत्मा की सुख शांति प्रेम पवित्रता हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं गई, वो सब हमारे ही अंदर है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। इसीलिए ब्राह्मण के अंदर भी बाबा ने कैटेगरी लगाई हुई है ना, हाफ कास्ट ब्राह्मण, निश्चय बुद्धि ब्राह्मण, फुल ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण माना ही जिसको इस ज्ञान पर निश्चय हो, जिसको अपने आत्मा होने पर निश्चय हो। तो जब वो इस निश्चय बुद्धि से चल रहा है, तो वो बाबा के जैसा ही है, कंबाइंड है। तो ऐसे बाप के साथ कंबाइंड है, तो फिर सफलता तो मिली पड़ी है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है, तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। तो चेक क्या करना है? सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। तो सफलता स्वरूप का मतलब, चेक करो कि मैं चलते फिरते काम करते बोलते सोते जागते मुझे कितना आत्मा का अनुभव होता है, मुझे कितना इस देह और झूठी दुनिया ड्रामा से न्यारापन आया है, कितना मैं अपने को उस आत्मा की शक्ति में स्थित कर पाता हूँ, आत्मा की शांति में स्थित कर पाता हूँ। ये चेक करो। तो अगर कमी है, नहीं कर पाते उतना, तो इसका कारण क्या है? निश्चय में परसेंटेज। माना निश्चय तो हुआ है, लेकिन अभी किसी को 10%, किसी को 20, किसी को 50%,
ऐसे परसेंटेज में है, 100% निश्चय नहीं है अपनी आत्मा की संपूर्णता पर या अपने को आत्मा समझने पर। तो निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा है। अब शिव बाबा को तो है ही 100% निश्चय, क्योंकि उसकी तो, वो शिव बाबा तो जब साकार में भी पार्ट बजाता है तो भी परफेक्ट बजता है। हम लोग तो साकारी पार्ट को देखकर धोखा खा जाते हैं। बाबा का तो पार्ट भी परफेक्ट चलता है, तो वो उसको तो कहीं भी डाउट नहीं आ सकता। लेकिन हमको आ, अगर निश्चय है तो वो बाबा जैसा ही होना चाहिए। लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और साथ साथ परिवार में निश्चय, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। तो बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। हम्म। सब लोगों को बाबा पर निश्चय रहता है, उसमें भी 100% निश्चय नहीं कहेंगे, बट फिर भी निश्चय तो है कुछ ना कुछ, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। स्व का मतलब मैं हूं ही आत्मा, इस बात पर निश्चय बहुत आवश्यक है। इसीलिए सबको यहाँ पर अलग अलग अनुभव, अलग अलग उन्नति दिखती है, क्योंकि अपने को आत्मा भूलना, जिसका जितना ज्यादा होगा उतना उसको अपने ऊपर डाउट होगा, उसको अपने पुरुषार्थ पे डाउट होगा। और जिसको जितना ज्यादा अपने आत्मा पर की याद रहेगी, वो भले ही पार्ट में ऊपर नीचे हो, लेकिन वो फिर से वापस चला जाएगा अपनी आत्मा की स्थिति में, अपने आत्मा के निश्चय में। वो फिर से पुरुषार्थ में खड़ा हो जाएगा, हारेगा नहीं, हार नहीं मानेगा वो ड्रामा को देखकर, ड्रामा में रोल की हार को देखकर, क्योंकि उसे पता मैं हूं ही आत्मा। अब ये रोल बार बार हरा देता है मुझे, रोल में क्रोध और दूसरी चीजें आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं जो शांत स्वरूप आत्मा हूँ वही मेरा सत्य है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो आत्मा अकेले समझने से काम नहीं चलता, स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा होना पड़ता है। जितने भी बाबा ने हमको ऊंची ऊंची स्वमान दिए हैं, वो हमारी रियलिटी है। वही मुझ आत्मा का सत्य है और आत्मा की महिमा है। उस सत्य में, उस महिमा में, उस स्वमान में टिकने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अगर सदा स्मृति में रहे तो उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। साधारण आत्मा नहीं, परमात्म स्वमानधारी। किसने दिए ये स्वमान? कोई मनुष्यों ने नहीं दिए हमें, डायरेक्ट परमात्मा ने हमें बताया हमारी महिमा। तो झूठ कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता है कि उसमें मैं हूं या नहीं हूं ये डाउट आए? तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हो, तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। हाँ, आपको डाउट नहीं होने देगा, सेल्फ डाउट रोल में। इसको याद है कि इसको रोल में कभी कभी कोई कोई इसकी कमी निकाल के बताता था कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, और कोई चीज इसको नहीं लगता था, लेकिन फिर भी कोई बोलता था तो थोड़ा सा ये डाउट करती थी कि दूसरों को ऐसे दिखता है इसमें, इसके रोल में ऐसी कमी, मुझे ऐसा लगता नहीं लेकिन उनको ऐसा दिखता है। फिर एक दो दिन के अंदर कोई ऐसी चीज होती थी जिसमें बाबा का वरदान निकालना होता था, तो जब वरदान निकालते थे तो उसमें वही चीज जो वो कमी के रूप में बता रहा है, बाबा उसको लिख देता था, ऐसा ऐसा भाव, मतलब तुम हो ही ऐसी, मतलब तुम हो स्वमानधारी। जैसे सपोज करिए कि किसी ने बोला कि तुम हो ही क्रोधी। हाँ, अब इसको तो अब लगता है कि बहुत कम हो गया है क्रोधी, लेकिन किसी ने बोला कि तुम्हें बात बात पे कुछ ज्यादा ही वो होता है, तो इसको पता है कि नहीं होता है, लेकिन सामने वाला अभी भी उसको पुरानी स्मृति से जज कर रहा है, तो थोड़ा सा ये डाउट करने लगी, माया मन को डाउट आ गया। 2 दिन बाद सोमान निकाला वरदान के रूप में, तो उसमें तुरंत आ गया तुम हो ही शांत स्वरूप आत्मा। यानी बाबा हमको क्या बताना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है? कि ये जो बाहर की दुनिया में रोल में माया जो भी तुम्हें दिखा रही है, तुम्हारे लिए बता रही है, उसको कभी सच मत मानो। तुम अपनी आत्मा के सत्य में टिकी रहो, और वही तुम्हारा सत्य है। बाकी रोल में कोई तुम्हें क्या कहे, कोई क्या बोले, कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचे,
यहाँ तक कि तुम्हारे खुद के संकल्पों में भी कमी आए, कमजोरी आए, तुम्हारे पार्ट की, डर लगे, भय लगे, या अलग अलग इमोशंस फील हो, वो तुम्हारा सत्य है ही नहीं। तुम्हारा सत्य एकदम हाईएस्ट कॉन्शियस स्थिति है जो बाबा की है। और वही याद रखना है हमें, और किसी माया के चंगुल में, माया के प्रभाव में नहीं फंसना है। ये सारी कमी कमजोरी चाहे बाहर से कोई बताए, चाहे हमारा खुद का मन बताए, दोनों माया है ना। तो वो दोनों ही हम नहीं है, तो किसी हालत में स्वीकार नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं, अब स्वीकार नहीं करना है का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे बहस करने लग जाएं, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो। हमें उसको जो बोलना है क्या बोलता रहे, लेकिन मैंने अपने अंदर खुद को वैसा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। मैंने उनकी बात पर, उनके बताने पर, या खुद के मन को कमजोरी के संकल्प लाने पर मैंने उसको भी चुप कराने की या बदलने की कोशिश नहीं करी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह से हमको पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहना है। तो सदा ये स्मृति रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा। तो स्वमान हर संकल्प पे, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। जब आपको याद रहेगा कि आपकी कॉन्शियसनेस जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है वही आपका सत्य है, तो अपने आप पार्ट में जो दूसरों को अभी तक दिख रहा है वो दिखना या वो होना बंद हो जाएगा। वो होता तब तक है जब तक वो माया हमें दिखाती है। हमने उसको देखा ही नहीं तो वो माया भी शांत होके मर्ज हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं। साधारण कर्म क्या होता है? साधारण कर्म का मतलब जो ड्रामा में कर्म चल रहे हैं किरदार के द्वारा बॉडी कॉन्शियस में, उसको साधारण कर्म कहते हैं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में प्ले प्ले किया गया रोल, उसके सारे एक्शन, वो जो दिख रहा है वो मैं वो करने वाली आत्मा नहीं हूँ। मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, माना जो मैं उससे अलग, मेरी मूल अवस्था में मेरा सत्य है, मेरी सतो प्रधान स्थिति, बाबा समान स्थिति, वो वाली आत्मा हूं मैं। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। जब ये स्मृति आपको बार बार हर बार याद आती रहेगी, तो फिर आपके कर्मों में, पार्ट में, एक्शन में भी वो चेंज आने लगेगा, जो अभी तक हम ऊपर से चेंज करने की कोशिश कर रहे थे बिना आत्मा में टिके। ऊपर से मीठा बोलने की कोशिश, ऊपर से दूसरों के को सहयोग देने की कोशिश, ऊपर से ही हम सारे पुरुषार्थ में लगे पड़े थे। बट अभी ऊपर के पार्ट को ध्यान नहीं देना, और अंदर जो बैठी सत्य आत्मा, स्वमानधारी आत्मा है, उसके सत्य में टिकने से पार्ट और रोल ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। तो अगर हमें चेक करना है कि हमें वाकई में अपने संपूर्णता पर निश्चय है या नहीं, तो चेक करो कि अब हम कितने बदल गए हैं पहले से। हाँ, 100% तो नहीं बदले, लेकिन पहले से फिर भी परिवर्तन साथ साथ होते चलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमने मान तो लिया हम 100% आत्मा है, लेकिन अभी तक पार्ट पूरा ही पुराने जैसा बज रहा है। कुछ तो चेंज ऐसे दिखना चाहिए, अंदर से खुद को पता चलना चाहिए कि, पता चलना चाहिए का मतलब बाहर रोल की बात नहीं, लेकिन अपने अंदर की कमियों का पता चलना चाहिए कि पहले मुझे भय लगता था, अब मुझे भय नहीं लगता। पहले मुझे डाउट आता था, अब मुझे डाउट नहीं आता। पहले मैं अपने को कमजोर समझती थी, अब मैं अपने को शक्तिशाली समझती हूँ। तो ये पहले अंदर का परिवर्तन खुद ही खुद को दिखेगा। रोल में हो सकता है अभी भी वैसा ही बज रहा हो, घर वाले अभी भी उतने ही आपसे डिससेटिस्फाइड हो, ना हो उतने, बाहर भी आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो, लेकिन अंदर चेक करो कि क्या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है मेरे अंदर, सबको सेम देखना, सबके लिए प्यार से उनको एक दृष्टि रखना आसान होता जा रहा है। ये चेक करना है अंदर ही अंदर। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है कि निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। तो बाबा पर निश्चय 100% भी किसको कहेंगे? जिसको निरंतर बाबा और बाबा ही याद रहेगा, मैं बाबा का और बाबा मेरा, उसको थर्ड पर्सन कोई याद ही नहीं आएगा। और बाकी बाबा जो कभी कभी याद आता है, किसी को 20%, किसी को 50, किसी को 80, तो वो फिर निरंतर में नहीं आता, इसीलिए वो पक्का निश्चय में भी नहीं आता। पक्का निश्चय मतलब सुबह से रात तक
हर समय सिर्फ और सिर्फ बाबा, वो पक्का निश्चय है। तो यह निरंतर विजय का आधार है, मेरा बाबा। सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरा बाबा का मतलब क्या? निराकार रूप में बाबा को देखना, है ना। सिर्फ जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण और राम को करते थे याद पूरे समय, वैसा भी नहीं। अपने को आत्मा समझकर बाबा को देखना, निराकार बाबा को देखना, तो मेरा बाबा। वरना शरीर के बाबा के हिसाब से तो वो उसको 100% निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है, तो मेरा बाबा। ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है, सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। अभी तक हम ड्रामा में सिर्फ निश्चय कहाँ तक करते थे? पास्ट तक, कि जो एक सेकंड पहले तक बीता वो ड्रामा। पूरा निश्चय का मतलब है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ ड्रामा। क्योंकि पास्ट को तो ड्रामा कह दिया, लेकिन प्रेजेंट में हम सोचते थे कि हमने कुछ नहीं कर पाए, नहीं होगा, तो फिर वो अंदर भय आना, पश्चाताप होना। ये भय और पश्चाताप भी तो नेगेटिविटी की निशानी है, ये भी तो माया और रावण की निशानी है। रियलाइजेशन अलग बात है। रियलाइजेशन करने का मतलब है कि अपनी दिव्य बुद्धि से अपने पुराने पार्ट को और अपने नए पार्ट को कंपेयर करना, और ये रियलाइज करना कि अभी पुराने पार्ट में कमी रह गई है, जो कि मेरे दिव्यता से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये है रियलाइजेशन। लेकिन अगर हम सोचे कि वो हम पश्चाताप और पूरी तरह गिल्ट में ही डूबे रहे, इसको रियलाइजेशन कहते हैं, तो नहीं, ये ड्रामा की पूरी नॉलेज नहीं है फिर। तो ड्रामा में फ्यूचर भी आता है, प्रेजेंट भी आता है, सिर्फ पास्ट नहीं आता। ये पूरा पूरा निश्चय चाहिए, क्योंकि जब तक आपको फ्यूचर के ड्रामा पर भी कंफर्म नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा, आप समर्पण बुद्धि नहीं बन सकते। आप यही सोचोगे कि बाबा मेरे द्वारा कुछ कराएगा तो सही, करना तो पड़ेगा ही ना, मैं करूंगा नहीं तो होगा कैसे। लेकिन जब आपको ये निश्चय हो जाता है कि मुझे मेरे बाबा के साथ निराकार रूप में सिर्फ स्थित रहना है, और ड्रामा में जो होना है वो अपने आप होता जाएगा, और सच में वो होता जाता है। मेरी पूरी शिद्दत लगी पड़ी है मेरे आत्मिक स्थिति में। तो मुझे अब कर्मों की चिंता भी नहीं करनी पड़ती, मुझे बोल की भी चिंता नहीं, मुझे प्लानिंग की भी चिंता नहीं, मुझे सेवा की भी चिंता नहीं, और मुझे पुरुषार्थ की भी चिंता नहीं, क्योंकि मैं अभी एट प्रेजेंट आत्मा में स्थित हूँ। फ्यूचर की चिंता और अभी अपने कर्मों को सुधारने की चिंता से हम आत्मा में स्थित होना भूल जाते हैं। इसलिए ड्रामा का पूरा निश्चय, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों कालों का निश्चय। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। तो ड्रामा में देखो, ये भी आता है कि हम आत्मिक स्थिति का अनुभव करते हैं, इसको कहते हैं सफलता। और जब हम भूल जाते हैं आत्मा, ड्रामा के किरदार और रोल में डूब जाते हैं, तो उसको कहते हैं समस्या। ये दोनों बातें ऊपर नीचे ड्रामा में पहले से हमारे लिए फिक्स्ड है कि कब हम भूलेंगे, कब हमें याद रहेगा। लेकिन अगर हमारा रोल कॉन्शियस यानी समस्या बार बार आ रही है, तो उस समय हमें ये देखना है कि उस समय भी हम क्या आत्मा की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ा सकते हैं। अगर हम उस समय अपने रोल कॉन्शियसनेस से बाहर निकलकर आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाए, तो वो है समाधान स्वरूप। यानी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ आत्मा की स्थिति में स्थित होना है। रोल में चल रही प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशन हैं सोल की स्थिति में स्थित हो जाने से। तो इसलिए ये जो ड्रामा में दोनों बातें हैं, उसका पलड़ा देखना है। सफलता का पलड़ा ज्यादा है कि समस्या का पलड़ा ज्यादा है। अगर समस्या यानी रोल कॉन्शियसनेस का पलड़ा ज्यादा है, तो अपने निश्चय को बढ़ाने से हम उसको सोल कॉन्शियस में चेंज करें, और उससे समस्या का समाधान बहुत जल्दी जल्दी होता रहेगा। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, यानी माना कोई ना कोई परिस्थिति किरदार में आपको डुबोने के लिए आती ही रहेगी, लेकिन निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन कर देना। आत्मा के अनुभव में टिकना ही समाधान स्वरूप कहलाता है। तो चाहे बाहर से जितनी भी परिस्थितियां दिखे, यहाँ तक कि अंदर भी समस्या दिखे, अपने कैरेक्टर में, अपने
रोल के मन में जो भी समस्या दिख रही है संकल्पों के या संस्कारों के रूप में, उसका भी समाधान है निश्चय बुद्धि आत्मा, कि मैं ये रोल नहीं हूँ, मैं वो सतो प्रधान आत्मा हूँ और मुझे उसमें ही 100% टिके रहना है। रोल को, समस्या को नहीं देखना है, तो वो समस्या चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए निश्चय बुद्धि आत्मा ही वो समस्या को परिवर्तित कर सकती है। क्यों? बाबा पूछ रहे हैं, आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो? क्या चैलेंज किया है? कि अब तो मुझे धोखा नहीं दे सकती, अब रोल कॉन्शियस की कमी कमजोरी मुझे, कमी और कमजोरी को अपना सत्य नहीं समझा सकती, मैं वो हूं ही नहीं, ये चैलेंज किया है ना। तो माया कहती है, अच्छा तुम अपने आप को महावीर हनुमान समझ रहे हो, अभी मैं तुमको फिर से जानवर जैसा बना देती हूँ, है ना। तो फिर से हम जानवरों जैसी हरकतें करने लग, जो रोल में आती है, हमको लगता है कि हम कहीं वही तो नहीं है, वापस वैसे ही तो नहीं बन गए। माया दिखाती है, लेकिन आत्मा का सत्य जो है, जो सतो प्रधान आत्मा, वो नहीं भूलना है। तो चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले, ये किया है ना माया को चैलेंज। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। अभी आ, एक सिस्टर जो है बलबीर बहन, आपने कहा था ना कि निद्रा जीत पे क्लास लेना। निद्रा जीत पे क्लास क्या लेना है एक्चुअली? अभी थोड़ा सा इसी को समस्या के रूप में देख लेते हैं। जैसे कैरेक्टर में रोल को लगता है कि मुझे बहुत नींद आती है, मुझे बहुत निद्रा आती है, ये हमको कैरेक्टर का मन बार बार दिखाता है। और कैरेक्टर में हम वाकई में हम सो रहे हैं, बहुत सपोज करो वो ड्रामा अनुसार हमारा कैरेक्टर है, लेकिन ये माया दिखा रही है आपको। आत्मा अपने मूल रूप में, आत्मा अपने ओरिजिनल स्मृति में है ही निद्राजीत। आत्मा को कब नींद आती है? जब हम सपने देख रहे हो तो भी हमें पता है कि कोई है जो सपने को देखता हुआ अनुभव कर रहा है, तब भी कॉन्शियसनेस आत्मा है। जब हम गहरी नींद में हैं तो भी आत्मा है ही, तभी सारा शरीर जो अंदर से उसके ऑर्गन्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं, नहीं तो आत्मा होती नहीं तो वो चलते नहीं। तो जागने के बाद जिसको पता चलता है कि आज बहुत गहरी नींद आई, तो भी आत्मा को ही पता चलता है। तो आत्मा अपने मूल रूप में है ही निद्राजीत, केवल ये कैरेक्टर में जो कमी है वो सबको अलग अलग मिली है। किसी के लिए 2 बजे 3 बजे 4 बजे जागना दाएं हाथ का खेल है ना, उसको कोई बड़ी बात नहीं लगती, किसी के लिए बहुत मुश्किल है। ये कैरेक्टर में उनको मिला है। तो हम कैरेक्टर में नींद को जीतने की कोशिश करते हैं, कैरेक्टर में समस्याओं को लड़ने, उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो बहुत शक्ति संकल्प सब जाता है। लेकिन हमें, ये माया है, ये जो दिखा रही है कि ये कमियां हैं, ये कमजोरियां हैं, बट हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। इसने खुद भी आपको कुछ दिन पहले क्लास में बताया था कि आत्मा की स्थिति में स्थित रहो। मैं निराकार आत्मा हूं ही, चाहे मैं सो रही हूं तो भी मैं आत्मा हूं, चाहे मैं जाग रही हूं तो भी मैं आत्मा हूं। लेकिन जितनी देर आप जाग रहे हो उतनी देर तो होश में रहो, उतनी देर तो अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में रहो। हम नींद वाली स्थिति के समय ही पुरुषार्थ क्यों करना चाहते हैं? नींद आई, सो गए, शरीर सो गया, उसको किनारे रखो। लेकिन जब जाग रही है आत्मा के रोल में किरदार, तो हम सोल कॉन्शियस स्थिति को 100% बनाए। उतना भी अगर हम 100% बना लेंगे तो नींद के समय भी हमारी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस रहेगी। फिर वो निद्रा योग निद्रा हो जाएगी, और फिर ऑटोमेटिकली आपकी वो सोल कॉन्शियस स्थिति से कैरेक्टर में, रोल में भी आपके दिव्यता आती जाएगी, और वो जो चीजें जो आसुरी संसार ने हमको सिखाई है वो खत्म होने लगेंगी। क्योंकि हम सबके पुराने 63 जन्म के संस्कारों में कभी कोई ऐसा जन्म रहा होगा जिसमें हम बहुत सोए होंगे, बहुत सोए होंगे। वो सोने का संस्कार अभी इमर्ज है, इसलिए हम समझने लगते हैं कि मुझे नींद आती है। मुझे मतलब मुझे आत्मा को नींद नहीं आती, ये कैरेक्टर को नींद आ रही है, उसके माया मन को दिख रहा है कि नींद आ रही है, लेकिन नींद मेरी रियलिटी नहीं है ना। तो इसी तरह समस्या का स्वरूप है माया का स्वरूप। ये नींद आना दिखना, ये माया दिखा रही है। लेकिन जब चैलेंज किया है तो माया तो दिखाएगी आपको आपकी सारी कमियां, बट धोखा नहीं खा लेना, है ना। तो बाबा कहते हैं वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। तो निश्चय बुद्धि किस बात का? कि मैं आत्मा हूं ही निद्राजीत, मैं आत्मा हूं ही इच्छा मात्रम अविद्या, मैं आत्मा हूं ही सदा संतुष्ट मणि। तो ये मुझे अपने स्वमान के साथ जीते रहना है, और जब तक मैं होश में हूं तब तक मुझे निरंतर
आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। तो इससे हम समस्या को भी निश्चय बुद्धि बन के पार करेंगे। तो बाबा कहते हैं आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? क्योंकि नथिंग न्यू। ड्रामा रोल में जो कुछ हो रहा है वो कुछ नई बात नहीं है, ये तो रोल में है। ने संस्कार स्वभाव सब कुछ रोल में है, इसमें न्यू क्या है? मेरे लिए मेरी आत्मिक स्मृति ही परमानेंट है, बाकी कुछ परमानेंट नहीं है। कितने बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, यानी अभी तो कैरेक्टर में दिखने में आ रहा है कि हम अपनी आत्मा को अनुभव करने के लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, या अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो, या जो हम हैं ही उसको जस्ट एक्शन करके दिखा रहे हैं कि हम ये बन रहे हैं, बाकी हम ऑलरेडी है वो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। जैसे हम लोग बचपन में टेबल सीखते हैं, है ना, पहाड़े या टेबल। तो शुरू में हम लोग भूलते जाते हैं, जितने बार जितना याद करो और भूल गए, फिर भूल गए। तो टीचर क्या करती है? एग्जाम लेती है, एग्जाम में हमारा रिवीजन हो जाता है, और फिर कुछ गलती होती है तो करेक्शन हो जाता है। तो जितना बार हम एग्जाम देते हैं, जितने बार हम रिवाइज करते हैं, उतना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो टेबल चली जाती है। अब तो कहीं से भी पूछ लो तो वो टेबल आप सुना दोगे किसी को भी, है ना। तो ऐसे ही जब तक मेरी आत्माभिमानी स्थिति परमानेंट नहीं हुई है, तब तक माया हमें सहयोग करती है विपरीत परिस्थितियां दिखाकर। और वो विपरीत परिस्थिति दिखाती है तो मैं मेरे अंदर उस स्वमान में टिकने की, मेरी आत्मिक स्मृति को याद करने की बार बार अंदर से कोशिश होती है, जो वो कोशिश उस स्वमान को मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ले जाती है। और जब वो स्वमान मेरी आत्मिक स्मृति पूरी तरह सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो मेरे लिए बहुत नेचुरली हो जाता है कि मैं अपने को आत्मा समझकर चलूं, और आत्मा की जो शक्तियां हैं, जो गुण है, बहुत नेचुरली मेरे कर्मों में, मेरे रोल में दिखने लगती है। इसलिए ये ड्रामा, ये कमजोरियां जो है, ये कमजोरियों को ऊपर से देखकर उनके अंदर को समझो कि ये मुझे मेरे स्वमान में टिकाने आई है। तो बाबा कहते हैं ये है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। ना जितना हमको कमियों का पार्ट दिखेगा, उतना समझो ड्रामा दिखा रहा है, ताकि हम इस पे निश्चय करके आगे बढ़े। और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? अब ब्राह्मण परिवार का मतलब जितने भी लोग हमारे साथ इस बात का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम है ही आत्मा, उन सब पर निश्चय होना चाहिए। क्यों? तो बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सब परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच, परिवार के प्रति प्रीति की रीति निभाने में भी विजय। क्योंकि परिवार के बीच में, क्योंकि सभी ज्ञान ले रहे हैं, सभी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हम सबको देखना है कि हमारे निराकार स्थिति में स्थित होने से हम कितना एडजस्टमेंट सीखते जा रहे हैं। जैसे बताया कि पजल बनाते समय एक एक टुकड़े को दूसरे के साथ जुड़ना होता है, और तब पजल कंप्लीट होती है, तब अखंडता आती है। तो बाबा जिस अखंड भारत और अखंड देश, अखंड राज्य का स्थापना कर रहा है, उसमें हम जितने भी लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन सब के बीच में प्रीत होनी चाहिए। और वो प्रीत कब होगी? जब हमारे अंदर सोल कॉन्शियस स्थिति होगी। और ये चेकिंग है हमारे आपस में बीच में कि हम कितना एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति हमें एडजस्टमेंट करने की पावर देती है। और अगर हम एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, मतलब अभी देह भान में है, तो इसलिए उस परिवार के साथ अपने रिलेशंस को भी चेक करना है कि हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनी है या नहीं। उसमें अगर हम विजयी है, मतलब सोल कॉन्शियस स्थिति है। अब विजयी का मतलब ये भी नहीं है कि ऊपर ऊपर से हम सबको खुश रखते हैं, सबके साथ बाहर का हम हाँ 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 करते हैं, लेकिन अंदर तो खुद को चेक करना है ये कि अंदर वाली विजयी है या बाहर वाली। क्योंकि बाहर का दिखावा बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर से पुरुषार्थी है, वो कई बार बाहर फेल होता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से आत्मा है, अपनी संपूर्णता में टिका है, लेकिन रोल में उसको माया ऐसे दिखा रही है कि उसका इससे नहीं पट रहा, उससे नहीं पट रही, इससे लड़ाई हो गई। तो कई बार उल्टा हो जाता है, जिसका सबसे पट रहा है उसको लगता है कि मैं ही विजय हूँ, जबकि अंदर आत्मिक स्थिति नहीं है। और जिसकी अंदर आत्मिक स्थिति है, उसको बाहर से लगता लगता है कि मेरा सबके साथ थोड़ा
ऊपर नीचे ही हुए जा रहा है, मतलब मेरा पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। लेकिन देखा जाए तो अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ऊपर नीचे हो रहा है तो ड्रामा पर छोड़ देना चाहिए। तो फिर अपने ऊपर निश्चय रखना चाहिए कि जो भी है ये माया मुझे दिखा रही है, ये सत्य नहीं है। मेरा सबके साथ बहुत पॉजिटिव और लवफुल रिलेशन है, लेकिन किरदार में अभी कोई हिसाब किताब है उनका हमसे, हमारा पार्ट का उनसे, तो वो उस वजह से हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। हाँ? चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी की कई बातों में मजबूत बनाता है। जिनको सेवाओं का अनुभव है ना, उन्हें पता होगा कि हम लोगों को सेवाओं में बहुत टकराव, बहुत ऊपर नीचे होना, अ, होने का हमने पार्ट देखा है। लेकिन उन्हीं बातों से हम आज इतने मजबूत बन के निकले हैं। उन्हीं बातों से जो हमारे अंदर की छुपी हुई कमियां थी, जैसे भय, जैसे असंतुष्टता, जैसे सेवा में आसक्ति, कुछ भी, वो सब बातें उन्हीं की मदद से, भले ही वो विपरीत पार्ट बजाया था, लेकिन उस मदद से ही हम आज उसको ओवरकम कर पाए हैं। इसलिए परिवार में सब जो है हमें इन बातों से ये मजबूती मिलती है। तो सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। किसी के अंदर कुछ कम दिखती है धारणा तो भी उसका वही नंबर है, इसलिए कम दिखती है। किसी की अच्छी धारणा है तो उसका नंबर ऊंचा है, इसलिए अच्छी धारणा है। बाकी कोई कंपैरिजन करने की बात नहीं है कि वो ऐसी है तो वो वैसी है। सब अपने अपने अलग अलग कलर के फूल है बाबा के बगिया में। तो बाबा कहते हैं वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए, बाबा की याद में टिकेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ, आगे बाबा कहते हैं सिर्फ परिवार में यह स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ, नॉलेजफुल बनकर चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। जो सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होगा उसके लिए दूसरों को सोल रूप में देखना बहुत आसान होता है, बहुत नेचुरल होता है। इसीलिए वो जानता है कि अगर किसी के रोल में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो समस्या है या रोल में ऊपर नीचे है, तो वो उसके वैरायटी संस्कार उसके पार्ट के हैं। इसीलिए उसके साथ एडजस्ट करना, निभाना, चलना इजी हो जाता है। और फिर वो जो जितना सबके साथ मिलकर चल पाता है, क्योंकि वो उसकी सोल को देखता है, तो वो ही हमारे अपने लिए सक्सेसफुल स्टेज है कि हम आत्माभिमानी हैं। तो चलना तो पड़ता ही है। परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे ना। जैसे अभी भले ही किसी को कभी कम कभी ज्यादा परिवार के साथ मिलना हुआ, कभी कभी ब्रेक आ जाता है, परिवार के साथ नहीं मिलना भी होता है, लेकिन हम अपनी स्थिति को हमेशा निरंतर देखते रहें और अल्टीमेटली सबको मधुबन में या कहीं भी मिलना तो पड़ता ही है ना। आपस में एक दूसरे को सहयोग तो देना ही पड़ता है। तो कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण हो के चलना।
निर्माण का मतलब किसी ने अगर मान नहीं दिया, किसी ने कुछ कह दिया, सुन कर लिया, तो हम अपने अंदर उसकी फीलिंग ना लाएं। शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना। हाईएस्ट शुभ भावना शुभ कामना तो है उसकी रोल को ना देख, उसकी सोल को देखना। और बाकी देह भान में हम शुभ भावना शुभ कामना फिर भी हम देते रहते हैं कि ये है अच्छी आत्मा, उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। लेकिन आत्मिक स्थिति में ऑटोमेटिकली शुभ भावना निकलती है। तो यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो सभी विजयी हो ना? विजयी हैं? पूछ रहे हैं बाबा। डबल फॉरेनर्स विजयी हैं? हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी है? पूछ रहे हैं। यह थोड़ा थोड़ा होता है, क्या करें? यह तो नहीं। कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे करे नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है। इसलिए जो परिवार में पास यानी उत्तीर्ण है, वह सब में पास है। क्योंकि 21 जन्म जितने भी ब्राह्मण ट्रांसफर होंगे वो सोल कॉन्शियस ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पर हम सब नंबरवार सोल कॉन्शियस बन रहे हैं। और हमें आपस में ही एक दूसरे के साथ यहाँ कनेक्शन में आना पड़ता है। तो जिसके अंदर अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति बहुत हाई होगी, उसके लिए दूसरों को सोल में देखना, उसके रोल से अलग देखना उतना आसान और होगा, और दूसरे भी उससे इतने उतने संतुष्ट होंगे। क्योंकि हमने उसको उसकी सोल में देखा, रोल में नहीं देखा। तो सामने वाले को भी आपसे बहुत प्यार की फीलिंग आएगी। आपसे वो जबरदस्ती बिधेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि, या उसे अनुभव होता है कि आप उसके कमियों को नहीं देख रहे हो। इसलिए वो आपसे संतुष्ट होगा। और जिससे ज्यादा लोग संतुष्ट हैं, जितने ज्यादा ब्राह्मण संतुष्ट हैं, उसका पार्ट उसका वो उतना ही ऊंचा है, क्योंकि वो उस स्थिति से अपने को सदा संतुष्ट रखता है और सबको संतुष्ट कर पाता है। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। नंबर तो कोई ऐसा नहीं है ना 1 2 3 4 100 में से कितने नंबर, बट नंबर का मतलब है हमारा पद मिलना है। और अभी तो खैर कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि हद और बेहद यानी सतयुग के पद को, और ये हद यानी कलयुग में ब्राह्मण जीवन के भी पद को, दोनों को भूल कर अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो एक्चुअली में नंबर का मतलब है अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति हमें परसेंटेज के हिसाब से यहाँ बनती है। जितना निश्चय हमारा चारों चीजों में, उतनी हमारी स्थिति बनती जाएगी। ऐसे नहीं मैं बाबा की बाबा मेरा बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी हैं ना, मेरा बाबा के सिवा 3 और भी हैं। तो वो तीनों को देखना है, मैं, ड्रामा और परिवार। टीचर्स 4 ही जरूरी है कि नहीं? ऐसे तो नहीं 3 जरूरी है 1 नहीं। जो समझते हैं चारों ही निश्चय जरूरी है, वह एक हाथ उठाना। हम्म हाथ उठाना मतलब मन का हाथ उठा लो, है ना? सभी को चारों ही बातें पसंद है। जिसको 3 बातें पसंद हो वह हाथ उठाओ। कोई नहीं? हाँ, हाथ उठा दिया, किसने उठाया हाथ? ओके। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने अभी पूछा है जिसको 3 बातें पसंद हो, माना एक पे निश्चय नहीं है, 3 चीजों पे निश्चय है, उस पे हाथ उठाया क्या? कि चारों पे निश्चय है? हाँ, बाबा कहते कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है। एक्चुअली में जब आप सोल कॉन्शियस होते जाते हो तो अंदर से इतने भोले हो जाते हो, आपको किसी की कमी कमजोरी से फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? तो बहुत इजी हो जाता है सबके साथ मिलकर चलना। बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा, देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या? मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ। सब मधुबन निवासी हैं। तो एक झाड़ हो गया ना। हाँ, ऐसा तो नहीं मधुबन में जाके पूछते रहते हैं आप कहाँ से हो, कहाँ से हो, ये भी बहुत चलता है। अच्छा, आप हमारे एरिया से हो तो हमारी आपसे बहुत पटेगी। ये क्या आत्मिक स्थिति है? हम्म आत्मिक स्थिति वाले को इस सबसे मतलब होना चाहिए। आपस में हम कितना डिस्टर्ब करते हैं एक दूसरे को, कहाँ से हो, कैसे हो, ये कैसे आई, ये सब चीजें देह भान की बातों से हमें बचना चाहिए। हाँ,
तो बाबा कहते तो एक झाड़ हो गया ना, सब मधुबन निवासी है। अपने को मधुबन निवासी समझते हो? मधुबन निवासी का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली हम मधुबन में रहते हैं। मधुबन निवासी का मतलब है कि हम जानते हैं कि हम सब उस शांति धाम के निवासी हैं, और वो शांति धाम हमारा रियल घर है निराकार में, और साकार में हमारा रियल घर है ब्रह्मा का वो स्थान जहाँ पर परमात्मा शिव आए, यानी वो साकारी मधुबन। तो ये स्मृति रहे। अब हम भले ही वहां रहते हैं या नहीं रहते, बट हमारी स्मृति से हम अपने को मानते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो मधुबन निवासी हैं। तो इस समय सब क्या समझते हैं? मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो? मधुबन निवासी हो। सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे ही हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है, कौन सी है? मधुबन परमानेंट एड्रेस है। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है। हम्म? आत्मा के लिए उसकी निराकारी स्थिति उसका परमानेंट एड्रेस है। और वो आत्मा जब साकारी शरीर में उतरी, तो बाबा ने उसको मधुबन उसका परमानेंट एड्रेस के रूप में दिया है। लेकिन स्मृति अगर, कॉन्शियसनेस अगर हमारी आत्मा की है, तब हमको मधुबन अपना परमानेंट एड्रेस लगेगा। अगर स्मृति हमको रूपाली गुप्ता या भारती राय या अभिलाषा उड़ानिया ये है स्मृति, तो फिर हम जहाँ जहाँ को शरीर हमारा पार्ट बजा रहा है, हमको वो लगेगा कि वो है। तो ये इसीलिए स्मृति की चेकिंग करो कि हम अंदर से कौन समझते हैं खुद को। तो हमारा परमानेंट एड्रेस मधुबन है, अगर मैं निराकारी स्थिति वाली आत्मा हूँ तो फिर, और ये जो घरों में या सेंटरों में जो हम रहते हैं, जिनके लिए हम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं ट्रस्टी बनकर, वो सब सेवा केंद्र है। तो बाबा कहते हैं वह सेवा के स्थान है, घर आपका मधुबन है। आखिर भी एसाइलम कहाँ मिलना है? कहा जाता है ना, जिसको अभी कल कोई कह रहा था कि दीदिया कहती है कि सबको विनाश के समय एसाइलम यानी यही मिलेगा सेंटर में। तो एक्चुअली में फिजिकल में देखोगे आप, तो आपको लगेगा कि फिजिकल असाइलम चाहिए हमें, क्योंकि हम फिजिकल हैं, क्योंकि हम देह हैं, तो हमको फिजिकल बॉडी को फिजिकल चार दीवारों के अंदर असाइलम मिलेगा जहाँ विनाश नहीं होगा। ऐसा होगा क्या? आप खुद सोचो, सबको शरीर छोड़ना है, 100% सबको शरीर छोड़ना है। किसका शरीर आज तक रहा है? और एक पूरी दुनिया में जब पूरा परिवर्तन होने को आएगा, सब ट्रांसफर हो जाएंगे शरीर से, तो हम रहकर करेंगे भी क्या यहाँ पर? शरीर को बचाकर करेंगे भी क्या? तो असाइलम कहाँ मिलना है? अपनी शांति की अवस्था में मिलना है। जो आत्मा अपने सत्य रूप में टिक जाती है, वो उसका मधुबन, वो उसके लिए असाइलम है ना। तो इसीलिए अभी हम देवभान में मधुबन को सुनते हैं, तो हमको उस स्थान का या सेंटर के स्थान को लगता है कि वहां रुकेंगे, वहां पर 100-100 लोग रुकेंगे, हजारों लोग रुकेंगे सेंटरों में, ऐसा होगा। बट वो देहभान की बात है। आत्मिक स्थिति में ना तो आपको शरीर की चिंता होगी, ना उसके अशाइलम की लिए कोई फिजिकल भवन चाहिए। आत्मिक स्थिति में तो आत्मा बहुत प्यार से निकल जाएगी, अपनी शांति धाम में स्थित हो जाएगी, वो उसका असाइलम है, वो सेफ है, उसका कुछ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं मधुबन में ही मिलना है, इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना। ये हमको ऐसे ड्रामा में दिख रहा है अभी कि कितने बड़े बड़े स्थान बन रहे हैं, क्योंकि पिक्चर है ना, मूवी है, मूवी में तो बैकग्राउंड चेंज होते रहते हैं। तो वो बड़े स्थान हम इसी को सोच कर बना रहे हैं कि हमें फिजिकल बॉडीज को रखना है। वहां पर इतने सारे लोग रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे, फिर पता नहीं वहां क्या करेंगे ऐसा कि वो रहकर ही कुछ कर पाएंगे। अभी नहीं कर पा रहे तो वो उस समय क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। बाप समान बनना क्या है? निराकार बनना। निराकार बनने के लिए शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हम लास्ट में क्या करेंगे? वो तो अभी करना है ना, उस निराकार स्थिति का अभ्यास। तो जब ज्ञान खत्म हो जाएगा, तब तो निराकार बनने में क्या करोगे? क्योंकि अभी चलते फिरते काम करते बोलते हमें याद नहीं रहता हम आत्मा है। उस समय बैठे बैठे हम आत्मा है, हम आत्मा है का जब थोड़ी ना करेंगे। तो सारे दिन में यह ड्रिल करो, मन की ड्रिल। शरीर देखो, अब बाबा ने बोल भी दिया क्या करो। सारे दिन में यह ड्रिल करो। ड्रिल का मतलब कोई फिजिकली ऐसे मत समझ लो जो मिलिट्री करती है, लेकिन हम अपने मन की एक्सरसाइज, यानी मन को बार बार एकाग्र करें, अटेंशन दिलाए कि कि हम आत्मा हैं, ये मन नहीं। शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो,
करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है ना। ब्राह्मण्स में भी बहुत चल पड़ा है, फिजिकल एक्सरसाइज में लगे पड़े हैं सब लोग। सब अपने को फिजिकल बॉडी समझकर ये खाओ ये नहीं खाओ, ये करो वो नहीं करो, ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज, इसमें ही फंस गए हैं। आत्मा को तो भूल चुके हैं। हाँ, दादियाँ करती थी क्या एक्सरसाइज? बाबा करते थे। बाबा को तो चलो बूढ़े हो गए थे तो थोड़ी सी मालिश मसाज करा दी जाती थी, लेकिन मुख्य बात है जो अपने को आत्मा समझता है उसका शरीर ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज, यानी वो उतना तंदुरुस्त रहता है। बाकी फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले मतलब देहभान। तो बाबा कहते वह तो करो और खूब करो टाइम पर। जब टाइम हो तब करो, लेकिन सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। निराकारी आत्मा को शरीर की एक्सरसाइज से क्या लेना देना। हाँ, तो जो निराकार बनना है बाबा के जैसे, अपनी स्मृति में हमेशा निराकार रूप याद रहे अपना, अपनी संपूर्ण आत्मा का रूप, और कर्म करते हुए फरिश्ता। अव्यक्त फरिश्ते का मतलब है निराकारी स्टेज में जब साकारी पार्ट हम एकदम निश्चिंत होकर बजाते हैं, पूरी तरह से ड्रामा के ज्ञान को समर्पण बुद्धि होकर बजाते हैं और अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, तो उसको कहते हैं फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है, अंडरलाइन। हाँ, बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति, क्योंकि हम अभी शरीर छोड़ने नहीं वाले। मतलब छोड़ सकते हैं अगर ड्रामा में होगा, लेकिन बाप समान हमें शरीर में रहते हुए उस निराकारी स्थिति को बनाना है। और उस निराकारी स्थिति को नेचुरली 100% बन जाए उसको कहते हैं बाप समान होना। कार्य करते, क्योंकि वैसे तो हम है ही बाप समान, निराकार तो आत्मा है ही, लेकिन अभी पार्ट में नहीं, हम कॉन्शियसनेस में नहीं रह पाते वैसे। तो कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। डबल लाइट का मतलब एक लाइट कि मैं हूँ आत्मा, ये ज्ञान सदा याद रहे, सदा उस स्मृति में टिके रहे संपूर्ण आत्मा। और दूसरी लाइट मतलब एकदम हल्के, हम सब कुछ छोड़ चुके हैं समर्पण बुद्धि से, कि ड्रामा को जो कराना होगा कराएगा, बाबा बैठा है, मैं तो सिर्फ बाबा की याद में मगन हूँ। तो ऐसे डबल लाइट होकर जो एक्शंस होते हैं शरीर के द्वारा, वो फरिश्ता स्थिति है। कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। कार्य का बोझ कौन लेगा? जिसको ये लगेगा मैं करता हूँ, मुझे करना है, मैं निमित्त हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा, मैं मीटिंग करवाऊं, मैं लोगों को बुलाऊं, मैं प्लानिंग करूं, मैं डिसाइड करूं, वो फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट है ना, सेवा का भी बोझ नहीं। बाबा के समय पे जब बैगरी पार्ट आया, खाना नहीं बचा था, तो बाबा ने कभी नहीं कहा कि चलो मैं देखता हूँ क्या करेंगे, प्लानिंग करते हैं कुछ। हाँ, बाबा ने कहा मुझे नहीं पता, वो बैठा हुआ है वो जाने। तो उसने बोला 10 बजे आना, और 10 बजे जब आए तो एक पार्सल आ गया, सॉरी वो आ गया, ड्राफ्ट आ गया पैसों का, और वो पैसों से फिर खाना आ गया। तो इस हद तक क्या हम समर्पण बुद्धि हैं कि हम छोड़ दे, मुझे नहीं पता क्या करवाना है बाबा को। तो अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। समान का मतलब बाबा के जैसे सर्व शक्तियां मुझे रोल में भी फील करा देगी। ब्रह्मा बाबा की सर्व शक्तियां सर्व गुण उनके रोल में दिखने लगा था। वो कृष्ण के समान सतो प्रधान स्थिति उनके रोल में ही दिखती थी, भले ही शरीर उनका तमो प्रधान वाला पुराना था, लेकिन रोल तो उनका चेंज होने लगा था ना, उनके से सब संतुष्ट होने लगे थे। तो अभी अभी एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। हो सकते हो। अभी एक सेकंड के लिए हो जाओ सब स्थित। ओके। तो यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते करते बीच में करते जाना, तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी। मनसा सेवा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ
संकल्प से किसी को कुछ भेज कर रहे हैं। मुख्य मनसा सेवा मतलब कि हम अपनी आत्मा के स्वमान में टिककर उसको अपने कर्मों में यूज कर रहे हैं, है ना। और उस स्थिति से जब हम टिके रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमसे पॉजिटिव वायुमंडल बनना शुरू हो जाता है और उसमें सबको सहयोग मिलता है। और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स से बात करी। देखो, डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारणे अकारणे सब ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं। कुछ पहली बारी भी आए हैं और कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुणा है। ठीक है ना, पदम गुणा है। आपका भी प्यार दिल का प्यार है, तब यहाँ पहुंचे हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे हैं। बहुत अच्छा। टीचर्स, टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो सभी है ही, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं। इन्हों को फ्रेंड्स का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य हैं, सभी को नहीं। बाबा आज एक लाइन बोल रहा है, टीचर्स जो योग्य है, सभी को नहीं। योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं। यह गुरु भाई हैं, यानी बाबा के समान है। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। बाप समान सेवाधारी हैं। देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है ना। इसीलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, कर्मणा, सदा सेवाधारी। ऐसे है ना। आराम पसंद तो नहीं है, सेवाधारी। सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना। अच्छा, सेवा में दिल्ली आगरा का टर्न है। बाबा ने कहा आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, यह तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा। हम्म, बताओ आप लोग, कहाँ से होगा? करो निरंतर सेवा और तपस्या। हाँ, बाबा को स्थान दिखता है क्या? हमारे हद के मन को ये शहर, ये मोहल्ला, ये देश, ये विदेश, ये सारे फ्रैक्शन, ये टूटी हुई दुनिया दिखती है। बाबा को दिखती होगी क्या ये दुनिया ऐसे? दिल्ली, आगरा, लंदन, कर्नाटका, बाबा ऐसे देखता है क्या? बाबा खुद जो निराकार आत्मा है, उसको अगर हम सब के ये किरदार भी नहीं दिखते, उसको हम सब अपने जैसी आत्मा ही दिखते हैं, तो उसको कहाँ दिल्ली और कहाँ महाराष्ट्र दिखता होगा? वो तो बाबा हमारे हद के मन के हिसाब से हमको इतने नीचे गिरकर बात करता है कि इन बच्चों को क्या ही समझ में आएगा, इसलिए इनको महाराष्ट्र और दिल्ली समझा रहे हैं। तो हम हमारी आत्माभिमानी स्थिति से हम देखें कि हमको कहाँ तक अभी हम इन सब चीजों में पड़े हैं। कास्ट, रिलीजन, अपना बैकग्राउंड, फिजिकल रोल का, फिर शहर, गांव, कहाँ तक हम इन सब चीजों के बारे में अभी कॉन्शियस है? कितना फर्क पड़ता है हमको इन चीजों से अभी। तो बाबा कहते हैं करो निरंतर सेवा और तपस्या, ताकि दिल्ली महाराष्ट्र दिखना बंद हो जाए। हाँ, सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता कोई स्थान से नहीं होनी है, प्रत्यक्षता हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति से होनी है। और उसके लिए जो सोल कॉन्शियस होगा ना, वो दिल्ली का होगा, ना वो आगरा का होगा, ना वो लंदन का होगा, वो आत्मा होगा बस। तो जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ। तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। पांडव, करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा करते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए। तपस्या ऐसी करो माना तुम्हारी सोल कॉन्शियस स्थिति से
दूसरी आत्माएं जो रोल में डूबी हुई हैं, उनको भी ऐसी मैग्नेट की तरह खींचो कि वो भी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस स्थिति, जो कि बाप समान स्थिति है, उसको अनुभव करने के लिए बाबा के विशेष स्थानों पर पहुंच जाए। परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है, अगले साल यह डायलॉग करना, यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए। ठीक है ना? बहुत अच्छा, माताएं भी बहुत हैं। कुमार कुमारियां, कुमार और कुमारियां तो आधा हॉल कुमार कुमारियां हैं। शाबाश। कुमार कुमारियों को, बस कुमार कुमारियां ज्वाला बन, ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए कि आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं। आज के यूथ कितना भटक रहे हैं उल्टी सीधी चीजों के लिए। भटके हुए हम जिस्म को रास्ते पर लगाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारियां आए हैं, उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है, वह हाथ उठाओ। माना अपने जैसा समर्पित कराया, अपने जैसा बाबा का बच्चा बनवाया, वो हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है? अच्छा प्लान बना रही हो। यह हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं। अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, माना ऐसा नहीं कोई निकाला है जो बाबा की सेवा कर सके। तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। ठीक है, अच्छा। चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि, सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकारी में अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोड़ी बार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और अक्षोड़ी बार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। दादी जी से बाबा ने बात की, सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। कौन सी दादी? रतन मोहिनी दादी से। सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। हाँ, जब बाबा की इस यज्ञ में कोई भी सेवा, कोई भी बात है, उसमें जितना हम सहयोगी ऊपर से बनते हैं, उतना सूक्ष्म प्राप्तियां होती हैं। ऐसे है ना? आदि रतन है, आदि रतन अब तक भी निमित्त हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, ये सब किसको मिला है? रोल को मिला है। लेकिन रोल से आइडेंटिफाइड जो होगा, वो क्या कहेगा? ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है। लेकिन जो रोल से न्यारा होगा, उसके लिए क्या होगा? कुछ भी मेरा है तो उसके लिए सब किसका होगा? बाबा ने दिया, ड्रामा ने दिया, है ना? तो अगर कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। उड़ नहीं सकता माना सोल कॉन्शियस स्थिति में टिक नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसीलिए अब तेरा तेरा कहकर स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं। हाँ, कोई ये बॉडी भी मेरी नहीं, ये संकल्प भी मेरे नहीं, ये सेवा भी मेरी नहीं, ये बोल भी मेरे नहीं, ये कर्म भी मेरे नहीं। सब ड्रामा दे रहा है, सब बाबा दे रहा है। इतना निश्चिंत जब होंगे तो फरिश्ता स्थिति में होंगे। तो संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन को के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो ना। कभी जो गलतियां हो जाती हैं, चाहे सेवा में, चाहे लौकिक में, चाहे अपने मन में कोई गलत भाव स्वभाव आ गया, तो उसको भी कभी ये नहीं सोचो ये मेरे मन में आया, हाय मैं कैसी हूँ। नहीं, ये मन किसका है? ये मन भी ड्रामा ने दिया, ये मन भी बाबा को दे दो। दे दिया ना, कहते हैं बाबा तन मन धन तेरा। तो ये मेरा कुछ है ही नहीं अब इसमें, चाहे जितना कचरा आए वो बाबा का, मेरा नहीं है। तो इतना जो समर्पित रहेगा वो डबल लाइट रहेगा। स्लोगन है, जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नयनों में समाने वाले हैं। जहान के नूर किसको कहते हैं? जो पूरे जहान को लाइट दिखाए।
क्या लाइट दिखाए? ज्ञान की लाइट से उनको उनका सत्य बताए और उस सत्य में टिकाए। तो कौन है वो? जो बाप दादा को, यानी जिन्होंने निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा के साकारी पार्ट दोनों को कंबाइंड रूप में अपने अंदर खुद में अनुभव किया है, अपने नयनों में समाया है। जैसे बाप दादा है वैसा ठीक मैं भी हूँ। इस स्मृति से, इस अनुभव से जो पार्ट में रहता है, वो जहाँ के नूर है, वो संसार को लाइट और माइट दिखाने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प, यही कार्य की सफलता का आधार है। किसी भी कार्य में सबका सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है। इसीलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट हो। तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन में यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है, तब सफलता मिलेगी। अभी ब्राह्मणों के संकल्पों में क्या आता है कि मेरा सेंटर बन जाए, मैं इंचार्ज बन जाऊं, मैं ये सेवा कर लूं, मैं ये करूं, मैं ये नहीं करूं। तो अभी सबके संकल्प कैसे हैं? बिखरे हुए हैं, क्योंकि खुद को देह समझते हैं, इसलिए देह की उनको नाम मान चांद पद पोजीशन या अलग अलग इच्छाओं का संकल्प आता रहता है। लेकिन जब सब ब्राह्मण आत्माओं के अंदर मैं निराकार संपूर्ण आत्मा हूं, ये संकल्प सबके अंदर रहेगा और बाकी सारे संकल्प मर्ज हो जाएंगे, तो ये ब्राह्मण परिवार का किला कैसे बन जाएगा? एकदम मजबूत। और ये जो मजबूत किला है जिसमें एकता आ जाएगी, सबका एक संकल्प, पूरे विश्व में वो ऐसे वाइब्रेशंस फैलेंगी कि सभी आत्माएं अपने रोल से, अपने पार्ट से डिटैच हो जाएंगी और ड्रामा एंड हो जाएगा और मेरे आत्मिक अनुभव की स्थिति से मैं खुद पूरी तरह सफलता प्राप्त कर लूंगी, माना हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को टच कर लूंगी। तो ये एक संकल्प सब ब्राह्मणों का हो। सब ब्राह्मणों के लिए हम नहीं कर सकते, बट अपने लिए करें, अपने मन में करें, तो एक एक अपनी अपनी जिम्मेदारी ले तो ये कार्य पूरी तरह सफल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।